वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कायेषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरीपुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागति जन्म मृत्युजरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम सानंदम आनंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथम श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये विश्वेशं माधवं ढुण्ढीं दण्डपाणिं च भैरवे वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरपर्यां वैद्यनाथं च डाग्न्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्य जन्म कृतं पाप मिश्रण विश्वति। देखिए कि संध्या सवेरे जब आप लोग का नींद खुले तो 3 नाम पार्वती माँ के नानी का नाम जरूर बोल दीजिएगा। इससे बोलने से आपके घर का दुख दरिद्र दूर होती हैं। संध्या, धन्या, कला, ये 3 नाम है पार्वती माँ के नानी का। तो ये नाम भी बोलना चाहिए। और जो भी हम शिव पुराण का कथा भेजते हैं वह आप लोग सुनिए। अब हम 3-4 दिन बाद आएंगे तो आप लोग को कथा डालेंगे। कथा सुनिए, सबको भेजिए। पीछे से बहुत कथा है, सब सुनिए। एक से एक कथा आपको मिलेगा। देखिए शिव पुराण के एक घड़ी का कथा का कितनी महिमा। अगर जहाँ श्रद्धा भक्ति विश्वास होती है, महादेव उसके सारे मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखिए कथा कितनी शक्ति है कि 12-12 साल जिसको बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा भी भगवान दे रहे हैं। यह सब कथा का बहुत महिमा है। इसीलिए कहते हैं बस जहाँ श्रद्धा और विश्वास वही महादेव। हम नर्मदा माँ का कथा सुनिए, कितना महादेव नर्मदा माँ कैसे प्रकट हुई। एक बार भगवान जी तपस्या कर रहे थे, महादेव जी, उनके शरीर से पसीना निकला। कैसे उनकी बेटी बनी है वही हम बता रहे हैं। देखिए जो हम एक एक लाइन का चीज़ आप लोगों से बताते हैं वो सब कोई नहीं बताएगा। तो जब महादेव तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर से एक बूंद पसीना गिरा। वो पसीना जब गिरा तो खूब सुंदर सी लड़की तैयार हो गई। अब सब पूछने लगा ये लड़की, तो भगवान शंकर कहें भाई इनका नाम नर्मदा होगा। अब धीरे 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 करके नर्मदा माँ बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो महादेव कहें भाई नर्मदा बड़ी हो रही है, नर्मदा का शादी करना है। तो भाई दिल से नर्मदा जी को अपना बेटी माने थे। जब नर्मदा बड़ी हुई तो एक दिन की शादी का समय आ गया। राजा से तब राजा जो हैं बहुत मतलब सुंदर, बहुत सुंदर थे। नर्मदा उनको देखी नहीं थी। और नर्मदा सज बज के एकदम तैयार होकर उनका इंतज़ार कर रही थी। तो जो उनकी दासी थी, नर्मदा की दासी, तो वो दासी से कह रही थी माँ कि दासी तुम जाओ पता लगाओ कि राजा भी बारात लेके क्यों नहीं आए। दासी कही कि भाई हम तो जाते हैं दीदी, लेकिन मेरे पास न गद का कपड़ा है, न मेरे पास गहना है, इसी तरह कैसे जाएंगे, क्या सोचेंगे। तो दासी, भाई नर्मदा तो निर्छल थी भाई, इसीलिए कभी किसी पर बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए। कब किसको कौन धोखा दे देता है कोई नहीं मालूम है। और दासी भी थोड़ा ठीक थी। अब नर्मदा अपना साड़ी गहना कपड़ा सब दे दी, सज बज के गई। अब वो जो राजा थे, राजा को पता नहीं था कि ये नर्मदा नहीं है। वो सोचें कि भाई इतना सज बज के इतना बढ़िया कपड़ा साड़ी पहन के आई है तो नर्मदा, लेकिन वो अपना परिचय नहीं दी कि हम दासी हैं। भाई दासी को इतना बड़ा राजा अगर पसंद कर लिए, मिल गए तो क्या कोई छोड़ेगा। अब वो बताए भी नहीं। अब वो सोचे कि नर्मदा है। अब नर्मदा के वही उनके संग रह गई, आलिंगन करने लगे, रहने बहुत दिन बीत गया। अब नर्मदा सोची कि बहुत समय हो गया दासी के गए, कुछ दासी खबर लेके आई नहीं, क्या बात है। अब नर्मदा अपना निकल के गई पता लगाने। जब नर्मदा पता लगाने गई तो पता चल रहा है कि वो तो दासी के संगे आहार विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं था। अब भैया नर्मदा इतने क्रोध में, हमेशा देखिए सारे गंगा नदियाँ सीधी बही हैं और नर्मदा का जो प्रवाह है उल्टी है। और नर्मदा का प्रभाव उल्टी है, इसीलिए लोग नर्मदा का जो परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, नर्मदा में स्नान करते हैं, उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब भैया जब नर्मदा सुनी तो वहाँ से अब वो बुला रहे हैं
जो नर्मदा के पति बनने वाले थे, बोला नर्मदा नर्मदा नर्मदा, सुन ही नहीं रही हैं। अब वो भागी 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 ऐसे क्रोध में बह रही थी कि उल्टी बह गई। अब वो महादेव को पता चला कि भाई नर्मदा के संगे से घटना घट गई है। अब वो अपन महादेव उनके पास गए, कहें बेटा तो चिंता मत करो, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कहें नहीं, अब उनके संग हम नहीं जाएंगे, मेरे दिल को तोड़ दिए हैं। आज से इसलिए कुंवारी नर्मदा बुलाया जाता है। आज से हम कुंवारी रहेंगे, शादी नहीं करेंगे पिताजी, लेकिन हाँ आप ओंकारेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान रहेंगे। और नर्मदा जो उल्टी बही हैं क्रोध से, तो कहें ठीक है नर्मदा। तो गंगा माँ कहीं कि महादेव बताइए कि सारे लोग जब आते हैं हमारे में स्नान करते हैं, ग्रहण में नहाते हैं, पर्व पर नहाते हैं, तो सारे पाप हमारे में छोड़ जाते हैं, तो मेरा पाप कहाँ से नष्ट हो। कहें गंगा हम तुमको वरदान दे रहे हैं कि तुम नर्मदा का अगर दर्शन कर लोगी और महीना में एक पूर्णमासी को तुम नर्मदा में स्नान कर लोगी तो समस्त पाप तुम्हारा तत्काल धुल जाएगा। नर्मदा का जल बहुत पवित्र है। अगर नर्मदा में एक बार अगर जीवन में कोई स्नान कर लिया है तो उसके ज़िंदगी से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते, उसके जीवन में कोई पाप नहीं रह जाता। इसीलिए अगर आप नहाते समय ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, जो कावेरी हैं और नर्मदा का मिलन हुआ, वहाँ संगम है। जो भी अगर नर्मदा का परिक्रमा किया है या करता है और कावेरी और नर्मदा का मिलन हुआ है, तो जो नर्मदा कावेरी का मिलन हुआ है तो वहाँ का संगम का जल अगर लोग नहाते हैं तो समस्त पाप नष्ट हो जाता है। जब 1000 शिवलिंग बना के मानधाता ने गंगा जी में नर्मदा में विसर्जन करते थे, इसीलिए नर्मदेश्वर, क्यों नर्मदेश्वर का इतनी महिमा है, तो रोज़ विसर्जन करते थे। तो एक दिन महादेव स्वयं प्रकट हो गए, कहें तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो। कहें प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इतने चाहिए कि आज तक जितना भगवान को हम विसर्जन किए हैं सब वो पाषाण हो जाए। तो इसीलिए नर्मदा से अगर एक कंकड़, एक पत्थर कंकड़ आप उठा लाई, स्वयं शंकर जी आपके घर में चले आते हैं, निमन कोई संशय नहीं है। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े मशीन हैं वहाँ, वो मशीन में डाल के उनका आकार दिया जाता है। वो मशीन से खूब सुंदर उनका शिवलिंग का आकार दे के उस शिवलिंग बनाया जाता है। और जो आप सीधे पत्थर उठा के लाई तो वो तुरंत भगवान महादेव चले आते हैं। तो इसीलिए वो मशीन से छोटा बड़ा जैसे जैसे शिवलिंग जहाँ जहाँ स्थापन होते हैं, इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ नर्मदेश्वर महादेव का महिमा है। क्योंकि नर्मदेश्वर का भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए, उनको छू दीजिए, उनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है, समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तो नर्मदा माँ में वो अपना शंकर जी का अपन विसर्जन कर देते थे। जब विसर्जन कर देते थे तो शंकर जी अपना लेके वो आते थे। तो अब क्या हुआ कि वही शंकर जी कहें कि नर्मदा तुम मामूली नहीं हो, जो भी प्राणी आके तुम्हारे में स्नान करेंगे, हमारे ओमकारेश्वर ममलेश्वर का दर्शन करेंगे, महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे। देखिए वहाँ महाकालेश्वर में शिप्रा नदी है, शिप्रिया 84 शंकर जी वहाँ बनाए हैं। क्यों 84 शंकर जी बनाए कि 84 कोष का जन्म, जो 84 लाख का जन्म आदमी को होता है, तो 84 शंकर जी का दर्शन करने से उसको कभी 84 लाख जोनी में नहीं जाना पड़ता। इसलिए 84 शंकर जी, शिप्रा जो है उनकी बहन है शंकर जी का, वहाँ उज्जैन में। और वहाँ यहाँ ओमकारेश्वर ममलेश्वर हुआ, तो दोनों जनी का, महाकालेश्वर का, ओमकारेश्वर, तीनों का महिमा अलग अलग है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जीवन में अगर कर लिया उसको तो कभी गर्भावस्था में आना ही नहीं है। महादेव खुद अपने मुंह से बोले हैं कि जो भी प्राणी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसको गर्भावस्था में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जीवन में जरूर एक बार करना चाहिए। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर सकती हैं तो संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए, 7 जन्म का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तो ये नर्मदा माँ की कहानी है। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, अगर विस्तार से कहेंगे तो 2-3 पन्ना भर जाएगा, लेकिन हम संक्षेप में आप लोग को सारे कथा सुना देते हैं। यह संक्षेप में इतना ही है।
आप इसको यही समझिए कि नर्मदा माँ का दर्शन, नर्मदा का स्नान करने का बहुत महिमा। गंगा माँ स्वयं नर्मदा जी का दर्शन स्नान करने जाती हैं। जो भी प्राणी गंगा जी का नर्मदा में के तट पर पहुँच गया और में स्नान कर लिया, माँ ओंकारेश्वर ममलेश्वर का दर्शन कर लिया, उसके जीवन में कोई पाप नहीं रहता है। तो इसीलिए जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। कोई दर्शन पूजा पाठ जो दुनिया में बनाया गया है, हर जगह का महत्व अलग अलग है, इसलिए जाना चाहिए हर जगह। अपने जीवन में एक बार जीवन में सब चीज़ का दर्शन कर लेना चाहिए। और 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन कर लिया उसका तो महादेव भी वर्णन नहीं कर सकते। महाराज पहले से कर देते महादेव, उसको तो भूल के कोई छू नहीं सकता। स्वयं उसको महादेव लेने आते हैं कि ये मेरा बेटा है, बेटी है। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग, सारे संसार में करोड़ों अरबों ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग है। जो जीवन में करता है उसको महादेव स्वयं चल के आते हैं कि तो कैलाशपुरी ले जाएं कि तपने में समा लें, उसका जन्म फिर नहीं होगा। इसीलिए सबका महिमा अलग अलग है। शिव पुराण की शास्त्र की बात है। अब आप लोग से बार बार कहते हैं कि भाई रोज रोज 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए, नहाते समय गंगा का 7 नाम लीजिए, 7 पुरी का नाम, ये सब नाम का महिमा है। देखिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदायक। देखिए मोक्षदायक, ये 7 पुरी का नाम लेने से मोक्षदायक हो जाता है। जो जो हम बताते हैं एक एक शास्त्र की बात बताते हैं, कहीं अलग से नहीं बताते हैं। ये सब आप लोग को सुनने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जो मंत्र बोलते हैं, मंत्र की महिमा तो बहुत है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो पंडित पूजा पाठ करते हैं, सब मंत्र से ही पूजा करते हैं। मंत्र मामूली नहीं है। मंत्र में कोई चीज़ में करने में बहुत परिश्रम लगता है। इसलिए अगर मंत्र सुन रही हैं आप लोग, नहीं याद है, सुनने का ही महिमा है। अब इसके आगे का कथा अब आएंगे तो भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मा प्रणतकेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।